हाय गाइस, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बेटर वे से पता है। तो गाइज हम एक एक एक्सरसाइज को, एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4th ऑनवर्ड इसके सॉल्यूशंस आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज शुरू करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस वीडियो का। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली, और इसमें क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज करना हमने 12x² - 7x + 1। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं। गाइस हम सबको पता है कि फैक्टराइज करने का बहुत इजी मेथड है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में क्या होता है गाइस, आपने जो मिडल टर्म है यहाँ पर, तो ध्यान से देखा जाए ये जो इक्वेशन है इसकी मिडल टर्म है। इसको दोबारा लिख देता हूँ, 12x² - 7x + 1 = 0 हम पुट कर देते हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हमने इसको फैक्टर करके हमने दिखाना, मतलब क्या इसका आंसर क्या आता है, इक्वल टू 0 पुट करने का मेथड तब यूज करना है जब आपने इसको सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर जस्ट आपने सिर्फ फैक्टर करने हैं तो आपने जस्ट इसको इक्वेशन को लिख देना है, और इसको मिडल टर्म जो है, मिडल टर्म यहाँ पर -7x है, तो उसको इस तरह ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में कि अगर सम करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए जो मिडल टर्म है। कहने का मतलब -7x ही हमारा आंसर आना चाहिए। अगर हम प्लस करें किसी भी नंबर में, किसी भी दो नंबर को हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास -7 आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब -7 को 2 पार्ट में हमने स्प्लिट करना है इस वजह से। तो सेकेंडली एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 12 पॉजिटिव, साथ में x² भी है। तो हमने इस जो मिडल टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस करें या माइनस करें तो हमारा मिडल टर्म आ जाए, और अगर प्रोडक्ट लें तो हमारा ये जो टर्म बनती है, मतलब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² को लेके जो टर्म बनती है वो हमें मिलनी चाहिए प्रोडक्ट में। मतलब प्रोडक्ट ये होना चाहिए और सम क्या होना चाहिए, सब मिडल टर्म। तो गाइस इसके फैक्टर बना लेते हैं। बेसिकली 4 और 3 एक फैक्टर बनते हैं। अगर 4 और 3 को प्लस करें तो 7 आता है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। तो बहुत इजी है। पहले तो आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, साथ में साइन भी देखने हैं। अब 4 हम अगर 4 और 3 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 7 प्लस का आता है, लेकिन यहाँ पे गिवन जो वैल्यू है वो -7 है। तो हम क्या करेंगे, -4 और -3 वैल्यू रख लेंगे। कहने का मतलब मिडल टर्म को हमने स्प्लिट किया -4x और -3x में। तो बाकी जो टर्म्स हैं उसको हम एज इट इज लिख देंगे, जैसे +1 है यहाँ पर और ये 12x² है तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो कहने का मतलब मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया मिडल टर्म को, -7x को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, -4x और -7x। तो इस तरह मेरी मिडल टर्म स्प्लिट हो गई। अब मैं इसके आगे कॉमन निकालूंगा। पहली 2 टर्म्स में, पहली 2 टर्म्स जो हैं वहां पर मैं कॉमन निकालूंगा। तो गाइस कॉमन जो भी वैल्यू निकलती है यहाँ से इन पहली 2 पार्ट में जो कॉमन निकलेगा, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन निकलेगा उसको मैं लिख लूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो गाइस मैं पहली 2 टर्म्स में जब कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास 4 और x कॉमन निकलता है। तो जब मैंने 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 4 पे डिवाइड किया 12 को, तो मेरी वैल्यू बच गई 3, और साथ में मेरा कॉमन जो निकाला x² से x, तो x बच गया, -4x सारा कॉमन आ गया सेकंड टर्म से, तो 1 बच गया। तो नेक्स्ट जो टर्म है उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। गाइस जब भी कुछ भी वैल्यू कॉमन ना आए तो हमने सेम वैल्यू बनानी होती है। ये जो ब्रैकेट में कॉमन निकला है सेम वैल्यू बनानी है, तो 1 कॉमन निकल आएगा। अब 1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये देखा जाएगा। -1 लेंगे क्योंकि हमें 3x - 1 बनाना है सेम। ओके, तो -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3x - 1 वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपका ये दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यू निकल के आ रही है, दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू अगर आपकी इक्वल आती है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर कहीं पे गड़बड़ है, कोई भी साइन या कहीं पे चेंजेस है, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो फैक्टर गलत बने हैं। तो कहने का मतलब कि मिडल टर्म को जब स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में, फिर कॉमन निकाला, तो फिर अगेन हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। 3x - 1 अगेन कॉमन आ रहा है।
तो गाइस यहाँ पे बच गया 3x माइनस 1, फिर कॉमन आ गया और वैक की वैल्यू बची 4x बच गया यहाँ पर। पहले जब 3x माइनस 1 हमने कॉमन निकाला तो 4x बच गया, और सेकंड टाइम जब हमने 3x सेकंड जो टर्म थी उसमें से निकाला 3x माइनस 1 तो बच गया मेरा -1। तो ये दो पार्ट्स में जो मेरा क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व कर दिया, फैक्टर में डिवाइड कर दिया। तो गाइज इस तरह आप इजी वे से 2 पार्ट्स में उसको स्प्लिट कर सकते हैं किसी भी टर्म को। तो ये था मिडल टर्म को स्प्लिटिंग मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह आप सारे पार्ट इसके कर सकते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, चारों के चारों पार्ट्स को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा 1 बाय 1। तो हम देख लेते हैं कैसे, देखा इजी वे से मैंने इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो जो सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो ये वैल्यू है। अब मिडल टर्म को अगेन स्प्लिट करना है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट करना है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। तो ये बन जाता है मेरा 6x स्क्वायर। ठीक है, 6x स्क्वायर मुझे चाहिए। मिडल टर्म को इस तरह मुझे स्प्लिट करना है कि अगर प्लस माइनस करूं तो मेरा बने 7 और प्रोडक्ट लूं तो 6 बन जाएगा। तो बड़ा इजी है, 6 और 1 का फैक्टर बन जाता है। 6 और 1 को प्लस करूं तो 7 बनता है, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 6 बन जाता है। ठीक है, साथ में x लगा देना आपने। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है 2x स्क्वायर। मिडल टर्म को स्प्लिट किया मैंने 6x प्लस 1 में, 1 मीन्स x साथ लगाऊंगा क्योंकि मुझे x स्क्वायर भी चाहिए था, प्लस 3। ठीक है, तो ये दो पार्ट में मैंने स्प्लिट कर दिया। अब मैं इन दोनों में फर्स्ट 2 टर्म से मैं कॉमन निकालूंगा। 2x मेरा कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बच गया मेरा x प्लस आगे मेरा कॉमन निकला 6 से मैंने नंबर को डिवाइड किया। जब भी कॉमन निकालना है अपने नंबर से डिवाइड करना है। तो बच गई वैल्यू 3 प्लस, देखो अब ये जब ब्रैकेट में वैल्यू बन जाएगी आपने इमीडिएटली नेक्स्ट जो टर्म्स है जहां से कॉमन निकालना है उसको भी ध्यान से देखना है। तो गाइस देखो, जब हम कॉमन निकालते हैं हम नेक्स्ट जो बच जाता है उसको भी देखना है। अगर सेम वैल्यू बच रही है तो नेक्स्ट जो टर्म्स है उसमें 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर मेरा सेम टर्म बन रही है, x प्लस 3 ही बच रहा है तो 1 कॉमन आ जाएगा। तो बाकी बच गया मेरा x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें फिर हमने कॉमन निकालना है, जो कॉमन निकलता पार्ट। तो x प्लस 3 मेरा कॉमन आ गया। तो नेक्स्ट जो बच गया यहाँ पर x प्लस 3 मैंने कॉमन निकाला तो बच गया मेरा 2x, और सेकंड टर्म से मेरा जब x प्लस 3 निकल आया तो बच गया 1। तो गाइस ये ध्यान रखना है कि पहले आपने जब कॉमन ब्रैकेट में निकला तो कॉमन निकालते ही आपका जो आंसर फाइनल हो जाएगा। कई बार क्या होता है ऐसे सॉल्यूशन भी फाइंड करने का होता है। यहाँ पे फैक्टराइज की जगह आपको वर्ड लिखा होगा सॉल्व, तो सॉल्व के केस में भी आप फैक्टर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वल टू 0 पुट करके। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो सिर्फ फैक्टर पे है तो हम फैक्टर को ही सीखेंगे, उसी को माइंड में रखेंगे। तो गाइस वंस अगेन बता देता हूँ, सबसे पहले हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमने कॉमन निकाला पहली 2 टर्म्स को, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स को, फिर हमने क्या किया जो कॉमन फिर दोबारा निकल रहा था कॉमन उस पार्ट को लिख दिया और हमारे इमीडिएटली फैक्टर बन जाएंगे। बहुत ईजी है, आपने बस ध्यान से फोकस वे से इसको सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो हमारे लिए वो ईजी सब्जेक्ट बनता जाता है गाइस। अगर हम उसकी प्रैक्टिस कम करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है सब्जेक्ट, हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखा मैंने कैसे इसको सॉल्व किया, तो आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए फैक्टराइज कर सकते हैं अपने जो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अगेन हमने फैक्टराइज करना है। मैंने आपको जो मेथड बताया है मिडल टर्म को स्प्लिट करने का मेथड, उसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने गाइस इसके फैक्टर करने हैं। तो अब मेरी वैल्यू है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो गाइस सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट लिया कांस्टेंट टर्म और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर, तो -6 और 6 को मल्टीप्लाई किया। जब भी आपने प्रोडक्ट लेना है तो आपने साइन की वैल्यू जो जरूर ध्यान में रखनी है, साइन को इग्नोर नहीं करना। तो गाइस ये बन जाता है 36x स्क्वायर। यस, अब 36x स्क्वायर को मैं आगे करूंगा स्प्लिट। मैंने 36x को इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करूं तो मेरे पास वैल्यू बन जाए 3,
और सॉरी 5, और ये मिडल टर्म मेरी 5 है, तो मैं प्लस माइनस करूं तो 5 आए, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास माइनस का 36 आए। तो गाइस 9 और 4 का फैक्टर अगर ध्यान दिया जाए 9 में से 4 माइनस किया जाए तो क्या बन जाता है, 5 माइनस आ जाता है, और अगर 9 को 5 -4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 भी आ जाता है। तो मिडल टर्म हमारी स्प्लिट हो गई, ये बन गया 9x माइनस 4x, और बाकी एज इट इज टर्म को लिख देना, हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देना है, कोई साइन चेंज नहीं करना। माइनस का 6 मैंने लिख दिया। फिर मैंने नेक्स्ट सेकंड स्टेप में फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन वैल्यू निकाली, तो कॉमन मेरा आ गया गाइस, यहाँ पर 3x मेरा कॉमन आ जाता है, ध्यान से देखा जाए 3x कॉमन आ गया। तो 3x कॉमन निकालने के बाद 6x में से 6x स्क्वायर में से बच गया मेरा 2x, प्लस नेक्स्ट मेरा 3x कॉमन आया तो बच गया मेरा 3, और नेक्स्ट जो 2 टर्म्स थी उसमें से माइनस भी दोनों में कॉमन है तो माइनस भी मैंने निकाल लिया। सेकेंडली मुझे निकालना पड़ा 2, ओके, तो बच गया मेरा 2x माइनस 3। तो ये देखो कॉमन निकला है, अगेन ब्रैकेट सेम, तो गाइस यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, माइनस जब कॉमन निकाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 2x प्लस 3, पहले कॉमन निकाला दोनों ब्रैकेट्स में, जो वैल्यू है वो दोबारा कॉमन लिख ली, फिर मैंने लिखा 3x माइनस 2। तो गाइज ये दो फैक्टर बन गए, जो वैल्यू मेरी गिवन थी 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का। तो गाइज इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट सारे बड़े बड़े इजी वे से समझ लग रहे हैं। तो गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, और ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर को कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लेते हैं गाइस। अगेन हमें फैक्टराइज करना है, स्प्लिट करना है मिडल टर्म को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरी वैल्यू को, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो मिडल टर्म हमारी है 4, और मैंने जैसे बताया था कि आपने कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है, आपको नंबर मिल जाएगा -12। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का 12। तो हमने मिडल टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है कि जब प्रोडक्ट लें तो हमारे पास माइनस का 12 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 1, क्योंकि मिडल टर्म 1 ओनली 1 है, वो भी माइनस का। तो गाइस अगर मैं माइनस का 4 रखूं और प्लस का 3 रखूं, तो इसको मैं प्रोडक्ट लूं तो मेरे पास वैल्यू 12 बन जाती है, और साथ ही माइनस का 4 और प्लस का 3 करूं तो मेरे पास माइनस की 1 वैल्यू बच जाती है। साथ में हमने x लगा देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा गाइस, ओके। तो मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट किया आगे 2 पार्ट्स में, माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस 4 और 3x स्क्वायर, ओके। तो कई बार आप इस तरह भी लिख सकते हैं। कई बार आपने देखना है कि कॉमन निकालना है तो हमें वैल्यूज को इस तरह लिखना है कि दोनों में से कोई ना कोई चीज कॉमन निकल आए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4, क्योंकि नंबर 4 आ रहा था दोनों में कॉमन, तो इसलिए मैंने 4x वाली वैल्यू को सेकंड नंबर पर लिखा और 3x की वैल्यू को मैंने फर्स्ट नंबर पर लिखा। तो गाइज इसमें से कॉमन निकालेंगे, 3x कॉमन निकल आया, बचा क्या मेरा x प्लस 1, क्योंकि जब 3 कॉमन निकल आया नंबर बच गया बाहर, x स्क्वायर में से x कॉमन निकला तो x बच गया। नेक्स्ट जो टर्म है उसमें से मैंने 4 कॉमन निकाला तो बच गया x प्लस 1, -4 निकाला, माइनस माइनस प्लस, तो मेरा बच गया x प्लस 1। तो अगेन गाइज जो ब्रैकेट्स में है वैल्यू वो फिर कॉमन निकल रही है, तो मैं उसको पहले लिख दूंगा x प्लस 1, नेक्स्ट मैं लिख दूंगा 3x जो यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद बची वैल्यू। सेकंड टर्म जो है उसमें से जब x प्लस 1 मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरी वैल्यू बच गई माइनस का 4। तो ये दो पार्ट में मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो गाइस इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट भी बड़ा इजी वे से हो चुका है। आप सबके सामने है सोल्यूशन, तो आप इजी वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं गाइस। 4th क्वेश्चन के सारे पार्ट हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5th के जो पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।